जय श्री राम। आज हम जय श्री राम आज हम करेंगे अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 367-368। झूठे हु हमहि दोषु जनि देहु, दुई कै चारि मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल के में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण वेदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है क्या? करोड़ों घुंचियाँ मिलकर कभी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुही बग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आई गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस की कुल्ही आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्लिनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर भाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समूह है। उस पर भिल्ली की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाण छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामु बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय शोकु, शशि कर छुअत बेकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेउ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मूदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करनी जिमि हतेउ समूला।
माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई के हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन ही कैकई, दीन हिसी अचल विपत्ति कै नहीं। कैकई ने अयोध्या को चाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभांति को मति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु संभारे। देहु उतरू अनुकरहु की नाही, सत्यसंध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। जय श्री राम।